दिल्ली के मोस्ट वांटेड दंगाइयों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने लाल किले में झंडा फहराने और लोगों को उकसाने वाले 8 दंगाइयों का सुराग देने पर इनाम का ऐलान किया है। इन आरोपियों में सबसे बड़ा नाम दीप सिद्धू का है, जो 26 जनवरी को दंगाइयों की भीड़ के साथ लाल किले के पास मौजूद था। जो भी शख्स दीप सिद्धू के बारे में सुराग देगा, खबर देगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दीप सिद्धू के अलावा जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह के बारे में भी बताने वाले को 1-1 लाख का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने इसके अलावा जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की पहचान बताने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। दिल्ली हिंसा के आरोपियों के बारे में सुराग देने वालों को दिल्ली पुलिस की तरफ से यह ऐलान किया गया है इनाम देने का। आप भी गौर से इन चेहरों को देखिए। अगर आप इन्हें पहचानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो आप दिल्ली पुलिस को इसके बारे में खबर दे सकते हैं। दीप सिद्धू 1 लाख रुपए का इनाम, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह, इन सभी के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। इनके बारे में अगर आप कोई खबर दिल्ली पुलिस को देंगे तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिनकी पहचान बताने पर 50,000 के इनाम का ऐलान हुआ है, उनके चेहरे भी अब आप देख लीजिए। जजबीर सिंह की तस्वीर, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह, इन चारों के बारे में खबर देने पर आपको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मतलब यह कि दिल्ली पुलिस अब उन तमाम लोगों की शिद्दत से तलाश कर रही है जो दिल्ली हिंसा के आरोपी हैं। और अभय पराशर हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, दिल्ली पुलिस ने उन तमाम चेहरों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया जो दिल्ली हिंसा में, दिल्ली के दंगों में मुख्य आरोपी हैं। अब तक जांच कहां तक पहुंची है और इस ऐलान के बाद क्या कोई सुराग अब तक दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं क्राइम ब्रांच को, क्योंकि पुलिस ने जो अपील की थी लोगों से कि दिल्ली के अंदर और लाल किले में जो हिंसा हुई उसकी तमाम फोटो वीडियो वो पुलिस को भेज सकते हैं। एक नंबर जारी किया गया था। 5,000 से ज्यादा वीडियो जो है वो पुलिस को मिली है और कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें न केवल पुरातत्व विभाग, जो कि जिसके अंडर में लाल किला आता है, बल्कि दिल्ली पुलिस ने इनके नाम जो है वो पूरी तरीके से माना है कि इन्होंने भीड़ को उकसाया, जिसमें दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह, इनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने भीड़ को उकसाया। लाल किले पर हिंसा जो हुई, इनके खिलाफ 1-1 लाख रुपए का इनाम जारी किया गया है। इसके साथ ही जो कुछ तस्वीरें, 12 तस्वीरें कल पुलिस ने पहले जारी की थी और उनके अलावा आज जो है बूटा सिंह, सुखदेव और इकबाल सिंह, जजबीर सिंह, इनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस पूरी हिंसा के अंदर, जहां से जब ये ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ और लाल किले तक जो हिंसा हुई उसके अंदर 50,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर भी जारी किया गया है। 50 जो है करीब 5,000 वीडियो जो पुलिस को इस वक्त मिली है, उनको पूरी तरीके से साइबर क्राइम जो है उन्हें वेरीफाई कर रहा है। उसके अंदर से चेहरे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। कई लोगों की पहचान हो चुकी है। 123 मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो 5,000 वीडियो मिले हैं उसके बिना पर अभी जिन चेहरों को पे से नकाब हटा है, इसके अलावा अभी और कुछ चेहरे हैं जिनको दिल्ली पुलिस जारी कर सकती है और लोगों पर भी इनाम घोषित किए जा सकते हैं और लोगों की भी तलाश पुलिस कर रही है। अभी दोबारा हम लौट के आएंगे अभय आपके पास। दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। इसी बीच दीप सिद्धू ने एक बड़ा दावा किया है। फेसबुक पर दीप सिद्धू ने वीडियो जारी करके कहा कि कांग्रेस आला कमान ने उससे संपर्क किया था। जयपुर के एक दोस्त के जरिए कांग्रेस आला कमान ने उसे मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन उसने कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात से इनकार कर दिया था। दीप सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी संपर्क का दावा किया है। उसने कहा है कि आपके नेता उससे लगातार संपर्क में थे, आपके नेता भी उससे मिलना चाहते थे, लेकिन उसने आपके नेताओं से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। On the 27th of November, Indian National Congress shared my post on their official page and said it is a revolution. Why? Because they always, all these political class or the parties always see some kind of opportunity, and that's how they start talking about it. I got a call through one of my friend who lives in Jaipur. I can give all the details. Saying that, I've got a call from Congress High Command. Would you like to meet them? And I said, no, I don't want to meet them because that's not my aim and focus. So that went away. Aam Aadmi Party, second political party. Before I came to Punjab,
in September. They were in touch with me. They wanted to meet up and I did not show interest. So they went away. 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली हिंसा, तोड़फोड़ और दंगा करने वाले चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा के 20 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में दंगाइयों के हाथ में लाठी, डंडे, रॉड नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े 1000 से ज्यादा वीडियो मिले हैं, जिनकी एनालिसिस और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से पुलिस अब दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी है। इस बीच आंदोलन के नाम पर किसान नेताओं की बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ है। किसान नेता जगजीत धालीवाल ने किसानों को भड़काया कि अब पुलिस वालों पर हमला नहीं बल्कि उन्हें बंधक बनाना है। आप सबसे पहले दंगे के उन आरोपियों के चेहरे देखिए जिनकी तस्वीर दिल्ली पुलिस ने जारी की है। हमारी आपसे अपील है, अगर आप इन चेहरों को पहचानते हैं तो पुलिस को इनके बारे में जरूर बताएं। ये वही लोग हैं जो किसानों के भेष में आए थे और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने दंगा किया। पुलिस वालों को पीटा, किसी के हाथ में भाला था तो किसी के हाथ में डंडा और किसी के हाथ में लोहे की रॉड थी। अगर आप इनके चेहरे पहचान रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस को इनके बारे में बता सकते हैं। दिल्ली दंगा केस की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने अब तक की जांच को लेकर इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की और बताया कि फॉरेंसिक और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हिंसा का कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। 26 जनवरी को दिल्ली में जहां जहां दंगे हुए उसकी पूरी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है और इस समय क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जहां जहां दिल्ली में दंगे हुए वो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है, अभी तक क्या जांच में सामने आया है? कितने लोगों की गिरफ्तारी आप लोगों ने की है? जांच बहुत ही सिस्टमैटिकली और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से क्राइम ब्रांच ने शुरू किया है। हमने इसको सबसे पहले तो उन सारे एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये वायलेंस हुआ था वहाँ पे हमने अपनी फोरेंसिक टीमें भेजी हैं। हमने जो साक्ष्य मौजूद थे वो उसको जुटाया है और उसके अलावा हमने गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से हमने एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई और उन एक्सपर्ट्स ने इन मौक़ों को विज़िट किया है और उन्होंने भी कई सारे साक्ष्य जो हैं वो जुटाए हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने अपील की थी लोगों से, उसके तहत काफ़ी लोगों ने हमको वीडियो फुटेजेस और साथ में फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं जो लगभग 1000 से भी ज़्यादा हैं। और हम लोगों ने कई उन ट्रैक्टर्स की पहचान कर ली है जो उस दिन रैली में लाए गए थे। उनके ओनर्स की डिटेल्स हमने हासिल कर ली हैं। उसके अलावा आपको मालूम ही है 123 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कल क्राइम ब्रांच ने लाल किले में शामिल एक लड़का जो कि CISF के जवान जो वहाँ पे तैनात थे उनके ऊपर उसने जानलेवा हमला किया था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उस प्रोसेस में उसको खुद को भी चोट लगी थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वो भी गिरफ्तार हुआ है। और इसके अलावा जो लाल किले में आपने देखा जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे, जिन्होंने जाकर के ऊपर रैम्पट के ऊपर चढ़ करके फिर बाद में फ्लैग होस्ट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उनके पीछे भी हम लोगों ने अपनी टीमें लगाई हुई हैं और जल्दी उनको गिरफ्तार भी करेंगे। एक तरफ दिल्ली पुलिस हिंसा के आरोपियों को बेनकाब कर रही है तो दूसरी तरफ कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो नई साजिश रच रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह धालीवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार पुलिस वालों को बंधक बनाना है ताकि सरकार गिड़गिड़ाए और उन्हें छुड़वाने के लिए किसानों के पास आए। रणनीति तैयार कर लो कि उन्हां दा ਜਿਹੜੇ भी आउंदे ने 5 आउंदे ने 50 आउंदे ने 5000 आउंदे ने, मैं कहना 20000 भी क्यों ना आ जाए, तुहानू 5 नू एक आउंदा है। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इको ही काम करियो, फड़ के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ये सरकार कहेगी कि साडियां नू छड्डो, इत्थे छडाउण आएगी ये सरकार। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे ही लोगों को किसान अपना नेता मानते हैं? कहने को तो ये किसान नेता है, लेकिन इनकी बोली सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिमाग में कितनी खतरनाक साजिश चल रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को कोई रिस्क नहीं ले रही है और उसने बॉर्डर पर कील लगाकर बैरिकेडिंग कर रखी है।
इस बीच हिंसा के जो आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें जेल में खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए केजरीवाल सरकार इंतजाम कर रही है, कहना है किसान नेताओं का। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिबान श्री अरविंद केजरीवाल जी से आज मिला और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने हमारी बात विस्तार से सुनी और ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, पुनः उन्होंने अपनी जो एकजुटता है वो इस आंदोलन के प्रति फिर से अभिव्यक्त की है और उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि जो भी मसले वो जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, which comes under his own purview, उनको वो बहुत ही गंभीरता से और प्रायोरिटी बेस के ऊपर तुरंत डील करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मसले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उनके बारे में भी वो अलग अलग से कम्युनिकेशन लिख के और एलजी के माध्यम से गृह मंत्रालय को और केंद्र सरकार को भी भेजेंगे कि 115 लोग ਜਿਹੜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 115 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 122 ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 163 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, तो ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਗੀ। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 115 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। किसान नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ट्रैक्टर रैली के बाद कई किसान लापता हैं। कई किसान अब तक दिल्ली से अपने घर नहीं लौटे हैं, घर नहीं पहुंचे हैं और कई किसान संगठनों ने दिल्ली सरकार से संपर्क किया है। दिल्ली सरकार जेल के अधिकारियों से मिलकर लापता किसानों की लिस्ट जारी कर रही है। वो वापस घर नहीं पहुंचे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो लोग मिसिंग हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जिन लोगों के घरों के बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी अगर उनके घर नहीं पहुँचे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो उनके घर के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। सभी सरकारों का दायित्व है कि उन लोगों को जो मिसिंग हैं उनको ढूंढ के उनके परिवार वालों को सूचित किया जाए। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों से कई किसान संगठन भी दिल्ली सरकार को और मुझसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर रहे हैं। कल शाम को भी किसान संगठनों के कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो हमने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो लोग किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को 26 जनवरी वाली घटनाओं से संबंधित गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि जो मिसिंग लोग हैं वो उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके और वो कहीं किसी जेल में हों और अपने घर के लोगों से संपर्क ना कर पाए हों। तो हमारी सरकार ने कल हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने लाल किले पर दंगाइयों के उपद्रव की डिटेल रिपोर्ट दी है। एएसआई ने दिल्ली पुलिस को दंगाइयों के उत्पात और हिंसा की एक एक कहानी अपनी रिपोर्ट में बयां की है। इंडिया टीवी के पास
उस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। इस रिपोर्ट में एएसआई ने दंगाइयों के खौफ की आंखों देखी कहानी दर्ज की है। रिपोर्ट में लाल किले के गुनहगार दीप सिद्धू, इकबाल सिंह और जुगराज सिंह समेत तमाम उन लोगों के नाम भी हैं जो दंगाइयों की भीड़ को लीड कर रहे थे। लाल किले के हिंसा पर एएसआई की रिपोर्ट में क्या है, आपको डिटेल में दिखाते हैं। 25 ट्रैक्टर के साथ करीब 300 लोगों ने घुसने की कोशिश की। सीआईएसएफ एएसआई झांकियों को रिसीव करने में व्यस्त थी। दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ ने घुसने की कोशिश को नाकाम किया। लाहौरी गेट के तीनों दरवाजों को बंद करके लॉक कर दिया गया। ह्यूमन बैरियर्स को भी लॉक्ड गेट के सामने खड़ा कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने लाहौरी गेट से एंट्री की 2-3 कोशिश और की। दोपहर 1 बजे सुभाष मार्ग से भीड़ लाल किले की तरफ बढ़ी। प्रोटेस्टर्स को बाइक ट्रैक्टर सवार लोग लीड कर रहे थे। इस ग्रुप ने भी लाहौरी गेट के बाद मॉब को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद भीड़ ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। टिकट काउंटर, मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर को तोड़ दिया गया। पूरे टिकट काउंटर कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया गया। भीड़ आयरन रॉड पर चढ़कर लाहौरी गेट से दाखिल हो गई। भीड़ ने अपने आयरन टूल्स से गेट के आयरन चेन को तोड़ दिया। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों के पास हथियार थे। प्रदर्शनकारियों ने अंदर लाइट्स तोड़ दी, पत्थरबाजी की। सीआईएसएफ की बस को भी भीड़ ने नुकसान पहुंचाया। 3 ट्रैक्टर लाल किले के अंदर दाखिल होने में कामयाब भी हो गए। बड़ी संख्या में भीड़ लाल किले के प्राचीर पर पहुंच गई। उस पोल पर झंडा फहराया जिस पर पीएम तिरंगा फहराते हैं। तो एएसआई ने भी एक डिटेल रिपोर्ट सौंपी है दिल्ली पुलिस को। और ज्यादा डिटेल के लिए हमारे संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ मौजूद है। अभय, एक पूरी कहानी उस दिन की एएसआई अपनी रिपोर्ट में बयां कर रही है, क्या और खास बातें इस रिपोर्ट में हैं? देखिए, ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, इसके अंदर पूरा सीक्वेंस जो है वो एएसआई ने दिल्ली पुलिस को दिया है। असल में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है कोतवाली थाने में, उसकी पूरी की पूरी आंखों देखी रिपोर्ट जो है वो एएसआई ने यानी कि पुरातत्व विभाग ने दिल्ली पुलिस को सौंपी है कि किस तरीके से लाल किले के अंदर ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हिंसा की गई उसकी एक एक बारीक डिटेल इसके अंदर है, जिसके बाद ये एफआईआर जो है दर्ज की गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 12:10 पर हुसैन 12 बजे के बाद की परमिशन थी कि 12 बजे आप अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं, लेकिन 12:10 पर करीब 25 ट्रैक्टर और 200 से 300 प्रोटेस्टर जो है वो नेताजी सुभाष मार्ग से ज्ञानपथ एरिया के अंदर एंटर हो गए और लाहौरी गेट की तरफ लाल किले के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की। ये इसके अंदर बात है। और उस दौरान पुलिस और जो एएसआई के जो असिस्टेंट होते हैं, जो सीआईएसएफ होते हैं, जो परेड की झांकियां थी उन्हें रिसीव करने में व्यस्त थे। इसके साथ ही इन्हें किसी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया, लेकिन लाहौरी गेट के जो तीनों गेट हैं इन्हें लॉक भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो प्रोटेस्टर की एक बड़ी भीड़ थी वो लाहौरी गेट की तरफ पहुंची और जबरन ये लोग जो है अंदर घुसे 1 बजे के आसपास, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल पर जो इनके लीडर्स थे, जो इन प्रोटेस्टर को लीड कर रहे थे, उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी दौरान जबरदस्ती इन्होंने लाहौरी गेट से अंदर घुसने की कोशिश की। इसके साथ ही उस पूरे जो पूरा का पूरा जो एंटर गेट है वहां पर टिकट काउंटर, डोर फ्रेम जो था, मेटल डिटेक्टर, जो बैगेज स्कैनर था, उसे पूरी तरीके से इन्होंने तबाह कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पूरी की पूरी मॉब थी वो लाहौरी गेट के एंट्रेंस पर पहुंच गई। लाहौरी गेट का पूरा जो दरवाजा था वो इन्होंने तोड़ा। जो मॉब थी ये पूरी की पूरी आयरन रोड पर चढ़कर अंदर की तरफ ये पूरी की पूरी मॉब जो है कूद गई और वहां पर अंदर जो सारा सामान था उसे तबाह करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये भी इसमें साफ तौर पे लिखा है कि इन्हें रोक पाना संभव नहीं था, क्योंकि जो मॉब थी वो बहुत ज्यादा थी और मॉब के ज्यादातर लोगों के पास हथियार थे, ये इसके अंदर जिक्र किया गया है। सीआईएसएफ ने ट्रैक्टर को रोकने के लिए वहां पर एक बस खड़ी की थी, जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, बस को भी इन्होंने पूरी तरीके से डैमेज किया। रिपोर्ट एएसआई की तरफ से दी गई, जिसके बारे में अभय बता रहे हैं। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतना ही था और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक अहम सुनवाई चल रही है दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर के। उससे जुड़ा अपडेट आपको देंगे एक ब्रेक के बाद।